शेखुपुरा के निजी अस्पताल में गैर कानूनी तरीके से ट्रांसप्लांट। गैर मुल्की खातून कौन थी? किन्ने च गुर्दा दिता जे? उन्हें आगे भी गुर्दा दे के ना 5 लाख ले लो। हमें इन्फॉर्मेशन हमारे इन्फार्मर से रात तकरीबन 2 बजे मिली कि आपके एरिया में एक ट्रांसप्लांट हो रहा है गैर कानूनी। तो हमारी टीमें वो फ़ौरन मौके पे पहुंच गई। जिन्होंने उस खातून को गुर्दा दिया, उनकी ये वालदा हैं, उनसे बात करते हैं। किन्ने च गुर्दा दिता जे? किसी में जिम्मे नहीं आंदा, मैं लालची देता उन्हें सानू भी मैं बाहर भेजदा दा। दो बेटे मेरे ते ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਜੀ ਕਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਜਕਰਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾ ਇਹਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਦਾ दा। किन्ने पैसे ले जे? पैसे कोई भी नहीं देता, सिर्फ रोटी नहीं, कभी 300 दे दे कभी 400 दे दे। सानू दोवां वडेरियां नू। सर जट साहब, सूरत कैसे आपको पता चली कि इतना बड़ा जो है इंसिडेंट शेखुपुरा में बगैर इजाज़त के और निजी हॉस्पिटल्स में आपको कैसे इत्तला मिली और ये खातून कहाँ से आई है और कब यहाँ पहुँची? हमें इन्फॉर्मेशन हमारे इन्फार्मर से रात तकरीबन 2 बजे मिली। उसने ये इन्फॉर्मेशन हमें दी कि आपके एरिया में एक ट्रांसप्लांट हो रहा है गैर कानूनी, इलीगल, आप इसको चेक करें। जब हमने उनसे फर्दर डिटेल्स मांगी तो उन्होंने कहा जी मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ। तो रात को 3 से 4 बजे के दरमियान उन्होंने हमें बताया कि बत्ती चौक के पास एक हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर वो एक इलीगल ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। तो हमारी टीमें जो एंटी क्वैकरी की जो सीओ साहब ने नॉमिनेट की हैं वो फ़ौरन मौके पे पहुंच गई। उन्होंने वीडियो एविडेंस इकट्ठा किया, तस्वीरें बनाई और उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जो कि वो प्रोवाइड नहीं कर सके। कोई पेशेंट की केस एक्सेप्टेंस नहीं थी, कोई उनके पास ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी बेस पर वो टेस्ट कर सकें। ना उनके पास कोई टीम है, ना नेफ्रोलॉजी का कोई डॉक्टर है, ना उनके पास यूरोलॉजिस्ट है, ना कोई बैकअप सर्जन, ना उनका थिएटर इस मेयार का था कि वो ये सर्जरी कर सकें। एक खुद सख्त हॉस्पिटल बनाया हुआ था। बिल्कुल एक पीएचसी से रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है। ट्रांसप्लांट जैसे बड़े काम के लिए या बड़े ऑपरेशन के लिए वो बिल्कुल मौजूद नहीं है और बिल्कुल सैनिटेशन या वेस्ट के लिए वो बिल्कुल एक बुरा हॉस्पिटल है। हमने मौके पर पहुँचे, हमने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर साहब को टाइम दिया कि अपने केस को ख़त्म कर सके। डॉक्टर साहब बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं थे इस चीज़ में कि वो इस चीज़ को फर्दर ऑन कर सके। हमने दोनों पेशेंट को रेस्क्यू किया, स्टेबलाइज़ करके डीएचक्यू भेजा। फर्दर हमने यहाँ की इनकी लैब्स करवाई। पेहोटा को भी इन्फॉर्म किया। पेहोटा की टीमें हमारे पास इंफॉर्मेशन के बाद विदिन 1 आवर वो हमारे पास पहुँच गई। 8 बजे के आसपास जब पेशेंट स्टेबलाइज़ हुए हमने इनको डीएचक्यू शिफ्ट किया वाया रेस्क्यू 1112 से। और हमने डॉक्टर साहब से मुसलसल यही चीज़ का तकाज़ा किया कि आप हमें कोई डॉक्यूमेंट्स दें और डॉक्टर साहब प्रोवाइड नहीं कर सके। इन चीज़ों के देखते हुए हमने उनका चालान किया और हमने उनके हॉस्पिटल को सील करके डॉक्टर साहब को पुलिस के हवाले कर दिया फर्दर कार्रवाई के लिए। इन खातून का जो है बाहर के मुबारक से यहाँ पे आई थी और ये कितने का इन्होंने तब्दील किया, इनको गुर्दा लग चुका है? इसमें देखिए अभी हमने सिटी स्कैन रिपोर्ट जो की है वो तसल्ली बख्श नहीं आई है, उसमें हमें कोई एविडेंस नहीं मिल सका कि इनको ट्रांसप्लांट हुआ है। जो हमारा पेशेंट है, डोनर है, वो बिल्कुल एविडेंस दे रहा है कि उनका किडनी निकाला गया है, लेकिन इसमें हमें एविडेंस नहीं मिल सका कि इनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या नहीं। अभी हमने फर्दर रिपोर्ट्स के लिए कंसल्टेंट ओपिनियन मांगी है, लेकिन लग यही रहा है कि इनके साथ जो है वो ट्रांसप्लांट इनको नहीं किया गया, फ्रॉड किया गया। ये लग इसी तरह रहा है। कितनी रकम जो है इसमें यहाँ पे इन्होंने दी है? एक एजेंट के थ्रू सारा कुछ किया गया है। ये तंजानिया से इनका ताल्लुक़ है, अफ्रीकन नज़ाद हैं ये। पाकिस्तानी एक जानने वाला था, वो इनके पास काम करता था। इन्होंने एक ऐड देखा पाकिस्तान का जो कि एक मुनासिब प्राइस पे था कि इतने में आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ये उसमें ट्रैप हुए। इन्होंने रब्ता किया अपने पाकिस्तानी के साथ जो इनके साथ रह रहा था, इमरान गुजर उसका नाम है, गुजरात से उसका ताल्लुक़ है। तो जब बातचीत हुई उन्होंने 70 लाख पे इनके साथ डन किया। इन्होंने मुख्तलिफ एक साथ में इनको पैसे दिए हैं और रात इन्होंने इनको लास्ट इंस्टॉलमेंट में तकरीबन कैश डॉलर या इनके मुताबिक मिक्स करके इन्होंने 34 लाख रुपया इनको दिया है। तो हमने सारे एविडेंस इकट्ठे किए। हमने इनकी जो सीडीआर थी वो अपने कब्ज़े में ली है और सारी चीज़ों को हमने केस प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाया है। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं, जो इनके कपड़े, जो इनका ब्लड और जो इनकी किडनी है जो कि प्रॉपर हाल में हमें अभी नहीं मिली,
हमने उसके लिए पेहोटा की टीम से दोबारा रब्ता किया है, वो हमारे साथ दोबारा वहाँ जाके साइट पे दोबारा मॉनिटरिंग करेंगे और उसको देखने की कोशिश जिसने गुर्दा इनको दिया तो वो बंदा कहाँ से है? वो एक लोकल है, मोहसिन उसका नाम है, मोहसिन मसीह। उसे भी एक झांसा दे के लिया गया है। पहले उसे 7 लाख का झांसा दिया गया कि आपको 7 लाख देंगे। बाद में उसने तकाज़ा किया कि ये थोड़े हैं, इन्होंने कहा हम आपको बाहर भिजवा देते हैं। तो उसे ये झांसा दिया कि आपको ऑपरेशन होते ही जैसे ही ठीक होंगे आपका वीज़ा लग जाएगा कहीं भी यूरोप में या किसी और दूसरे मुल्क का। तो अभी ये है कि चूँकि ये क्वालिफ़ाइड नहीं थे, हमने इनको रेस्क्यू करना बेहतर समझा, उनको टाइम दिया, डॉक्टर साहब को भी, अपने सर्जन को बुलाया, सर्जन साहब ने दोनों का मायना किया है। तो फ़िलवक़्त ये दोनों स्टेबल हैं, माइनर इंजरीज़ हैं। जो हमारा डोनर है उसकी ब्लैडर या यूरेथ्रल इंजरी है, उसको उन्होंने फ़र्दर देखा है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने इसे मैनेज किया है। दोनों पेशेंट जो थे, हमारा रेसिपिएंट पेशेंट बहुत पेल था, शॉक में था, उसको हमने नॉन डोनर बेस पे ब्लड अरेंज करवा के दिया है। अभी आप इनको कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं? हमने इनके लिए 2 ऑप्शंस रखी हैं, एक सर्विसेज़ हॉस्पिटल, एक जना हॉस्पिटल। जहाँ इनको फ़िज़िबल हुआ हम भिजवा देंगे।